जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 12 ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम की। और इसके जो एक्सरसाइज में मौजूद तमाम एमसीक्यूज हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। जी बच्चों, तो पहला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि विच स्ट्रक्चर आर पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि इसमें कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो पार्ट हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के। ठीक है, तो याद रखिएगा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो हमारी टांगों और हाइंड लिम्स वाला जो है वो सिस्टम होता है। दैट इज बेसिकली डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ह्यूमरस बॉन। क्योंकि आप ये कह लो कि जो हमारी ह्यूमरस बॉन है ना, वो बेसिकली जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ लिम्स, हमारे लिम्स की बोन का हिस्सा है। सो देयर देयर गिर्डल्स इसमें शामिल हैं, एंड द ह्यूमरस इज द बोन ऑफ द अपर आर्म। और आपको पता है कि जो हमारे लिम्स होते हैं ये अपर आर्म में भी होते हैं, लोअर आर्म में भी होते हैं। ठीक है, और ह्यूमरस बोन वहाँ पर भी होती है। सो एथमॉइड, रिब्स एंड वर्टिब्रे आर द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो अब वी आर टॉकिंग अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, ह्यूमरस बोन, जो कि स्ट्रक्चर पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है द टर्म मसल फाइबर और मायोफाइबर रेफर्स टू, यानी कि मसल फाइबर या मायोफाइबर जो है ये ये क्या हमें इंडिकेशन देता है, क्या हमें मैसेज देता है? तो ये बेसिकली बेटा मायोफाइबर हो या मसल फाइबर हो, ये हमें सेल की इंफॉर्मेशन देता है कि ये एक सेल है। ये हमारे मसल्स के अंदर ना सेल्स होते हैं, ये उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा होता है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगा कि जो हमारी मस्कुलर बॉडी है, एक सिंगल मसल सेल है, उसे मसल फाइबर कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इलोंगेटेड थ्रेड लाइक शेप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जो कि तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज एक्सटेंड्स द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, यानी पूरे मसल फाइबर में इनमें से कौन सी शय होती है, मतलब पूरे मसल फाइबर के अंदर ही मौजूद होती है। तो याद रखिएगा दैट इज़ बेसिकली मायोफिब्रिल। ठीक है, बी ऑप्शन। मायोफिब्रिल जो है वो पूरे मसल फाइबर के अंदर क्यों होती है, दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मायोफिब्रिल आर दी सिलेंड्रिकल बंडल्स, आप कह लें कि जो मायोफिब्रिल होते हैं ये सिलेंड्रिकल बंडल्स होते हैं। ठीक है, ऑफ मायोफिलामेंट्स दैट रन पैरेलल एंड एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर सेल। ठीक है, ये इसका रीज़न है। उसके बाद अगर हमारे पास चौथा क्वेश्चन है तो एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, कौन से प्रोटीन्स के बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स? तो याद रखिएगा जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? तो एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। अब आप मुझसे सवाल करेंगे सर ये एक्टिन फिलामेंट जो है ये क्या होता है? ठीक है, तो ये आप सबको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इसके बने होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप मुझसे बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं एक्टिन के बारे में, तो एक थिन फिलामेंट होता है एक्टिन फिलामेंट, ये कंपोज होता है 3 प्रोटीन्स में। ठीक है, आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा ना इस प्रोटीन को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 प्रोटीन से मिलकर बनता है जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, इसको हम एक्टिन स्ट्रैंड कहते हैं जब ये तीनों प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं। रस्सियाँ नहीं हम जोड़ते 3, तो दैट बिकम्स समथिंग लाइक दैट। सो यू कैन से कि ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी इन अ मसल द जी लाइन आर प्रोटीन्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ, यानी कि पांचवा जो है यहाँ पर सवाल है कि इन अ मसल द जी लाइन आर प्रोटीन्स फॉर अटैचमेंट ऑफ द एंड्स ऑफ, यानी जी लाइन जो है वो किस चीज़ की अटैचमेंट के लिए होता है? तो याद रखो एक्टिन फिलामेंट्स की अटैचमेंट के लिए जी लाइन होती है। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास ये जी लाइन है इसका क्या फंक्शन होता है, तो याद रखो कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है ये एंकर करता है डायरेक्टली जी लाइन को, विच मेक द बाउंड्रीज ऑफ द सार्कोमेर। तो ये थोड़ा सा आपको ना इंटरनल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी मसल्स की, मसल्स कैसे काम करते हैं। तो ये चैप्टर मसल्स को एक्सप्लेन करता है, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर जो मसल्स को एक्सप्लेन कर रहा है और आपको पढ़ना चाहिए।
फिर चलें, अब आपको पूछे अगर कोई कि भाई जो मसल्स होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा होता है, तो आपने कहना सार्कोमेर जो है वो फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो सार्कोमेर जो है वो पार्ट बिटवीन सार्कोमेर कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सार्कोमेर जो है वो आपको दो जी लाइंस के दरमियान में मिलेगा, ठीक है, बिटवीन द टू जी लाइंस, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। और इसका रीज़न मैं आपको ये दूंगा कि जो सार्कोमेर है एक फंक्शनल यूनिट है, बता दिया, मायोफिब्रिल का, आपके मसल सेल्स का, एंड मयर्ड द सेगमेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जी लाइन टू द नेक्स्ट, ठीक है। और ये जी लाइन टू द नेक्स्ट मयर सेगमेंट होता है। उसके बाद अगला सवाल है जी कि विच पार्ट ऑफ द मसल फाइबर रिलीजेज कैल्शियम आयन विच ट्रिगर कंट्रैक्शन, यानी कौन सा हिस्सा जो है वो फाइबर का रिलीज करता है कैल्शियम आयन जो कि ट्रिगर करता है कंट्रैक्शन को। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है एक्ट एज अ स्पेशलाइज्ड स्टोरेज, ठीक है, साइट फॉर द कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस की साइड स्टोरेज होती है। इट रिलीजेस देम इनटू द सार्कोप्लाज्म व्हेन स्टिमुलेटेड बाय नर्व इंपल्स, ठीक है, इसका रीज़न है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछें कि जी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू डिस्क्राइब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन, तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन, मायोसिन, ठीक है। और आप मुझसे पूछोगे सर ये रीज़न क्यों है कि जी मायोसिन फिलामेंट पुल ऑन एक्टिन फिलामेंट सो दैट सार्कोमेर इज शॉर्टेंड, ठीक है। तो इसका रीज़न भी ये होगा कि जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना, मायोसिन हेड्स बाइंड एंड pull actin filament towards the center of the sarcomere causing the sarcomere to shorten without the filament themselves changing length, ठीक है, ये इसका रीज़न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है when a muscle fiber shortens which of the following also shortens, यानी जब मसल फाइबर शॉर्ट करता है तो और क्या चीज़ शॉर्ट करती है, तो डेफिनेटली सार्कोमेर जो है वो शॉर्ट कर जाता है। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। उसके बाद इसका रीज़न क्या है जी, क्यों है ऐसा, क्योंकि वाइल द इंडिविजुअल प्रोटीन फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन डू नॉट चेंज लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन जी लाइंस द सार्कोमेर डिक्रीज ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, ठीक है, ये वजह है इसकी। उसके बाद 10वां सवाल है जी विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स इवेंट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, कौन सी स्टेटमेंट जो है मसल कंट्रैक्शन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करती है, तो इसका ऑप्शन है जी सी, ATP बेसिकली इज यूज टू डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम एक्टिन, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन द कंट्रैक्शन सर्कल कह लें, द बिंडिंग ऑफ अ न्यू ATP मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रॉस ब्रिज एंड डिटैच मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, ये इसका रीज़न है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं टेंडन्स कनेक्ट बोन एंड, टेंडन्स किस किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो टेंडन बेसिकली कनेक्ट करते हैं बोन एंड मसल को, यानी कि सी ऑप्शन। तो इसका भी रीज़न ये ले सकते हैं कि टेंडन एक टफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो अटैच करते हैं स्केलेटन मसल्स को बोन के साथ, जैसे कि लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, लिगामेंट्स का फंक्शन बोन टू बोन कनेक्शन होता है। उसके बाद अगर आखिरी MCQ की बात करें, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट एंजियोगोनिस्टिक पेयर मसल्स, ये एंजियो कह रहा हूँ मैं, हार्ट की बात करने लगे हूँ, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स, एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स का जो है वो क्या जानते हैं इसके बारे में, तो इसका प्यारे बच्चों जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इट अलाउज मसल्स टू प्रोड्यूस अपोजिंग मूवमेंट्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके पीछे रीज़न ये होगा कि जो मसल्स हैं कैन ओनली पुल कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट पुश, ये पुल या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पुश वगैरह नहीं कर सकते। सो दे वर्क इन पेयर्स, ये पेयर्स में काम करते हैं एंड बाइसेप ट्राइसेप्स की तरह, एंड एवरी वन मसल फ्लेक्सेस अ जॉइंट व्हेन द अदर एक्सटेंड्स इट, एक फ्लेक्स करता है जॉइंट को और एक एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगर पूरी बुक की वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पूरी बुक की वीडियोस भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।